ख्वाबों पे और इल्हामों पे मत चलो। मैं जब स्कूल पढ़ता था, कुछ कादियानी थे, क्लास फेलो, ये छोटे सी करके मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ, दरमियान में बात आ गई है तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो। कादियानी ज्यादातर इल्हामों पे और ख्वाबों पे चलते हैं कि मुझे ख्वाब में मिर्जा गुलाम अहमद की बशारत हुई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई, उन्होंने फरमाया ये नबी है। इस तरह की चीजों पे चलते हैं। ख्वाब और इल्हाम कभी भी हुज्जत, बोलो भाई, नहीं हो सकता। ख्वाब इल्हाम कभी भी हुज्जत नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी कहते थे सहाबा से कि तुम सबको ख्वाब आएगा रात को कि मैं क्या हूं, सच्चा हूं। ख्वाब झूठे के बारे में भी आता है और सच्चे के बारे में भी आता है। इस्लाम में ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, ऐन नबूवत नहीं है। 46वां हिस्सा बहुत बहुत, उसमें जो हकीकत है वो बहुत सिमट के थोड़ी रह जाती। कभी कभार सच्चे ख्वाब भी आ जाते हैं, मगर ख्वाबों पे कभी भी शरीयत का मदार नहीं होता। ये शैतान की तरफ से भी होते हैं ख्वाब। ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला किया जाता है। कभी भी ख्वाबों की बुनियाद और इल्हामों की बुनियाद पे शरीयत के मसाइल चेंज नहीं होते। एक आदमी का दलाइल की दुनिया में झूठा होना साबित हो गया, रोजाना ख्वाब में फरिश्ता आके कहे ना ये सच्चा है, आप कभी भी उसके साथ कारोबार नहीं करोगे। आप बोलोगे फला के पैसे भी लेके भागा, फला के भी लेके भागा, फला के भी लेके भागा, तो मैं ख्वाब की बेस पर 1 करोड़ इसके हवाले कर दूं, ऐसा कभी भी नहीं करोगे आप। तो ख्वाबों की बेस पर अपना पैसा किसी के हवाले नहीं किया जाता। किसी झूठे को सच्चा नबी कैसे मान लिया जाता है भाई? क्योंकि मैं कादियानियों के साथ उठा बैठा हूं बचपन में, मुझे अंदाजा है कि ये किन चीजों को फोकस करते हैं। ख्वाब ख्वाब इल्हाम, ख्वाब में सोया तो मुझे ये आ गया, मैं उठा तो पूरा दीन इस पे चल रहा है। और हमारे यहां भी बहुत से बिदातियों का दीन ख्वाबों और इल्हामों पे चल रहा है। हजरत जी आए थे मुझे ख्वाब में, हजरत जी ने ये बोला, हजरत जी ने वो, मैं कहता अल्लाह का वास्ता तू सो जाया कर आराम से। बहुओं को ख्वाब में सांसें चुड़ैल बन के नजर आ रही हैं, कहती हैं सच्चा ख्वाब है, क्योंकि सांस क्या बन के नजर आई है? चुड़ैल। और सांस जब सोई तो बहू उसको सांप बन के नजर आई ख्वाब में। वो उठ के कहती है मैं तो पहले कह रही थी ये सारा मसला कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। मैं कहता हूं अल्लाह का वास्ता, बहू से कहता हूं क्योंकि तुम अपनी सास को चुड़ैल समझती हो, लिहाजा ख्वाब में वही आएगा जो दिन में दिमाग में घुसा होता है। अगर उसको खैर ख्वाह समझो तो वो फरिश्ता बन के आएगी, फरिश्ता। खैर कहां से कहां बात चली गई। तो देखो जो लिबरल लोग हैं, जिनको मजहब से मोहब्बत ही नहीं है, तो वो ऐसी बातें करेंगे, लिहाजा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो तो कहेंगे ये क्या है। वो फिर हर चीज में वो ये भी चाहते हैं औरत घर से बाहर निकले, वो ये भी चाहते हैं औरत को कपड़ों की पर पाबंदी ना हो, आजादी हो। वो ये भी चाहेंगे कि मजहब को मस्जिद की हद तक महदूद किया जाए, मजहब को रियासत से निकाल दिया जाए। तो वो सबके एक ही नारे हैं, तशाबहत कुलूबुहुम। अल्लाह कहते हैं इनके दिल सबके एक जैसे, तो सब एक जैसी बातें। जो बातें काफिर कर रहा है वही बातें ये भी करेंगे, क्योंकि ये लिबरल मुसलमान है। तो इसलिए अल्लाह ने इस आयत में पहले बता दिया वमन अरादल आखिरा, जो आखिरत का इरादा करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, तो पहली शर्त कामयाबी की क्या हुई? किसका इरादा करना पड़ेगा? यानी अल्लाह ने ये कामयाब लोगों की अलामत बताई है कि पहली शर्त क्या है कि आप कोई भी अमल कर रहे हो तो नीयत क्या हो? अल्लाह को खुश करना और जन्नत तलब करना नीयत होनी चाहिए। आगे इरशाद फरमाया वसा, और फिर उसके लिए कोशिश भी, बोलो भाई, शुरू कर दे। बहुत से लोगों की नीयत आखिरत। करबला पे जो वाकयात बयान किए जाते हैं, लेबल लगाया जाता है हजरत हुसैन की मोहब्बत, लेबल लगाया जाता है कि हजरत हुसैन की मोहब्बत इसलिए कि वो नबी के नवासे, लेबल लगाया जाता है कि नबी के नवासे से मोहब्बत करना दर हकीकत नबी से, और नबी से मोहब्बत करना दर हकीकत अल्लाह से। मगर ज्यादातर खतीब सिर्फ ये लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ना नबी से मोहब्बत ना नबी के नवासे से। असल मकसद है पब्लिक को खुश करना और मजमे को गर्म करना, और कोई मकसद नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मुहर्रम में अक्सर जो गुलू किया जाता है उससे अल्लाह की रजा मकसद नहीं होती, क्योंकि अल्लाह इस किस्म की चीजों से राजी नहीं होते। कुरान उठा के देखो, कुल तालू अत्लु मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम, ए नबी इनसे कह दो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा रब किन चीजों से खुश और किन चीजों से नाराज होता है। कितना प्यारा अंदाज है कुरान का। मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को खुश करने के लिए कुछ अजीब अजीब काम किया करते थे। अल्लाह ने सब पे रद्द करके कहा कि तालू, अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ईती, ईती मतलब है इधर, कहते ना इत्थे। ये थोड़ा सा मुहज्जब लफ्ज नहीं है। और एक है तालू, आइए, तशरीफ लाइए, आइए हम आपको, ये आइए का लफ्ज कब कहा जाता है कि यार इधर उधर से हट जाओ, वो जो तुम्हें तुम्हारे कान भर रहा है, वो तुम्हें जो गिनतियां सिखा रहा है, उन सबसे हट के इधर आओ, अकेले में कभी छांव में आओ, ठीक है ना, साइड में मिलो, मैं तुम्हें अकेले में मिल के फिर समझाऊंगा कि मैं किन चीजों से खुश होता हूं और किन चीजों से नाराज होता हूं। जैसे कोई किसी को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ हो, लेकिन जिसको खुश कर रहा है वो इससे और परेशान हो रहा है, तो वो जज्बा देख के कहेगा यार तुम खामखा में अपनी सलाहियतें जाया कर रहे हो, आओ जरा मैं तुम्हें खुद बता दूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना।